ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये उजड़े हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल फिल्म तज्ञ। ये शेर जो है आपकी नज़र मैंने इसलिए किया है कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि ये शेर किन्होंने लिखा था और इनके किन के बारे में मेरा ये अब एक एपिसोड आपके सामने जो मैं लेकर आई हूँ वो है। ये फिल्म, ये जो गीत था ये प्यासा फिल्म से था। गुरुदत्त कंपनी की फिल्म थी। फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर एस डी बर्मन साहब, बहुत सुंदर ताने बनाई थी इस फिल्म में उन्होंने। ये गीत बहुत फेमस हुआ था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। पर इसके गीतकार कौन थे, अब हम इनके ही बारे में आज बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे अब्दुल हई साहब के बारे में। अब्दुल हई साहब, ये जो गीतकार जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये उनका असली नाम अब्दुल हई था। 1921 में 8 मार्च के दिन उन्होंने जन्म लिया लुधियाना में, करीमपुरा लुधियाना में। क्योंकि लुधियाना में जन्म लिया था इसलिए इनका नाम, फिल्मी नाम मैं बता दूं आपको, इनका असली नाम था साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी के सर साहब ने जो गीत लिखे वो बहुत 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 मशहूर हुए। लेकिन इनकी मैं एक छोटी सी सारांश संक्षिप्त में आपको एक बता दूं, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। 43 में लाहौर चले गए, लाहौर जाकर सेटल हो गए। 45 में इनकी पहली बुक पब्लिश हुई, तलखियाँ। तलखियाँ में अपने गीत, गज़ल, अपने शेर और शायरी उन्होंने उसमें पब्लिश की। उसी समय वो काफ़ी गीतकार, एक अच्छे शायर के रूप में फ़ेमस हो गए थे लाहौर में। 43 और 45 के दरमियान जब इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी, उसके बाद 49 में ये लाहौर छोड़ दिया इन्होंने और दिल्ली चले आए। दिल्ली में कुछ दिन बिताने के बाद 8 हफ्तों के बाद ये मुंबई चले आए। मुंबई में आने के बाद इनकी पहली फिल्म बतौर गीतकार, पहली फिल्म आज़ादी की राह पर, जो कि 49 में ही रिलीज़ हुई थी, उस फिल्म से इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा, बहुत ज़्यादा इनके गानों को रिकग्निशन नहीं मिला। लेकिन 51 की जो फिल्म थी नौजवान, उससे बहुत इनको इनकरेजमेंट मिला। इस फिल्म का एक गीत बहुत फेमस हुआ था, ठंडी हवाएं लहरा के आई, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाई, ठंडी हवाएं। ये गीत जो है वैसे लता मंगेशकर जी के स्वर में था, लेकिन कुछ कुछ शमशाद बेगम की याद दिलाता हुआ सा गीत नज़र आता है। ये गीत बहुत फेमस हुआ, नौजवान फिल्म 51 की। इसके बाद उन्होंने 54 में फिल्म की टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर का वो गीत बहुत फेमस हुआ, जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। टैक्सी ड्राइवर में ऑफ कोर्स देवानंद साहब का एक अहम रोल था। उस फिल्म के गीत लिखे थे साहिर साहब ने। 54 की बात है ये टैक्सी ड्राइवर की। 57 में आई फिल्म प्यासा। प्यासा का जो मैंने शेर आपको सुनाया वो गीत बहुत मशहूर हुआ। प्यासा फिल्म भी बहुत मशहूर हुई, गुरुदत्त कंपनी की फिल्म थी। प्यासा के साथ रिलीज़ हुई थी नया दौर। नया दौर का वो गीत, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले, जिंद मेरी ये गीत बहुत मशहूर हुआ था नया दौर फिल्म का। नया दौर का एक और गीत था, आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, रफ़ी साहब ने गाया हुआ बहुत खूबसूरत गीत था। ये भी रिलीज़ हुआ, ये फिल्म रिलीज़ हुई नया दौर। नया दौर के साथ प्यासा रिलीज़ हुई। तो 57 में बतौर गीतकार उनकी ख्याति बहुत मशहूर हो गई थी बॉलीवुड में। 57 की इस फिल्म के बाद 58 में आई फिल्म साधना। साधना फिल्म का, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, ये गीत लता जी की आवाज़ में था। ये बहुत मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि इस गीत के लिए उन्हें बतौर गीतकार एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला 58 में। तो इस तरह से उनकी धीरे धीरे जो है उन्नति होती जा रही थी, प्रोग्रेस होती जा रही थी। लोग उन्हें एक गीतकार के तौर पर बड़े आसानी से उनको अपना भी रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक नाम बन गया था, एक रुतबा बन गया था। 58 की साधना के बाद 59 में आई फिल्म धूल का फूल। धूल का फूल का वो गीत आपने सुना ही होगा,
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस गीत को ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पे सर्च करके। बहुत खूबसूरत शब्द हैं इसके, बहुत दिल से, जैसे दिल को काट के उसके खून से लिखा गया गीत ऐसा मालूम पड़ता है ये गीत। ज़रूर सुनिएगा, बहुत सुंदर लिखा है साहिर साहब ने। ये धूल का फूल 59 में रिलीज़ हुई। इसके तुरंत बाद आई 61 में हम दोनों फिल्म में देवानंद साहब, नंदा जी और साधना जी का एक अहम भूमिका थी। इस फिल्म के अल्लाह तेरो नाम बहुत फेमस हुआ गीत। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बहुत 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 फेमस हुआ ये गीत। देवानंद साहब तो उस समय मतलब लोगों को दीवाना बनाए जा रहे थे, और ये गीत उनके मुंह से निकला हुआ। और कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। साहिर साहब ने मतलब कलम शायद अपने दिल के खून में ही डुबो डुबो के लिखा करते थे। तो बहुत सुंदर ये गीत चले भी, फेमस भी हुए। ये फिल्म भी बहुत चली, हम दोनों 61 की फिल्म है। 63 में आई फिल्म गुमराह फिल्म अपने एक अलग लहजे को लेकर और एक अलग तरीके को लेकर फेमस हुई थी। गुमराह फिल्म में सुनील दत्त साहब, माला सिन्हा जी, अशोक कुमार साहब, बहुत बहुत अहम भूमिकाएं, बहुत खूबसूरत फिल्म, एक अलग तरीके की कहानी। इस फिल्म का ये गीत बहुत फेमस हुआ था। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो ये फिल्म का ये गीत बहुत बहुत चला था। ये फिल्म बहुत अच्छी चली थी। गुमराह के बाद आई फिल्म ताजमहल का वो गीत तो आपको याद ही होगा। प्रदीप कुमार थे इसमें बतौर एक्टर। और इस फिल्म का ये गीत, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। तो ये गीत, और उसके साथ साथ ये गीत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये गीत, कि पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, वरना इनको ही नहीं हमको ही नहीं इनको भी शिकायत होगी। तब फीमेल वर्जन में लता जी की आवाज़ में ये शेर होता है कि आप जो फूल बिछाएं उन्हें हम ठुकराएं, आप जो फूल बिछाएं उन्हें हम ठुकराएं, हमको डर है ये तौहीन मोहब्बत होगी। तो ये एक अपने आप में कितना रोमांटिक गीत जो साहिर साहब ने लिखा, बड़ा फेमस हुआ। ताजमहल के लिए उनको इस गीत के लिए जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, उस गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ताजमहल के बाद मतलब 64 की ये फिल्म, ताजमहल के बाद 65 में आई फिल्म, हम सभी को पता है, वक्त ह्यूज स्टार कास्ट वाली फिल्म, यश चोपड़ा जी की फिल्म, रवि साहब के संगीत से सजी हुई फिल्म। बहुत सुंदर फिल्म थी। इस फिल्म के कई गीत बहुत बड़े मशहूर हुए। आशा भोसले जी की आवाज़ में, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, ये गीत। और उसके अलावा, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। आशा जी की आवाज़ बड़ी नॉटी टाइप की आवाज़ थी, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, रेशमी आवाज़ थी। मुर्गियाँ बहुत खूबसूरत लेती थी आशा जी। और इनका ऑफ कोर्स शब्दावली, बहुत सुंदर शब्दावली। वक्त पिक्चर काफ़ी चली, गीत बहुत चले, सुनील दत्त साहब की भूमिका, साधना जी की भूमिका, ह्यूज स्टार कास्ट वाली फिल्म, बहुत सुंदर गीत लिखे थे साहिर साहब ने। 65 के बाद इसी तरह इनका कारवां चलता गया। 65 के बाद 67 में आई फिल्म हमराज फिल्म का नीले गगन के तले, जो महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में है, बहुत बहुत फेमस हुआ था ये भी गीत। इस फिल्म में निमी थी और साथ में जो है सुनील दत्त साहब थे। बहुत सुंदर फिल्म, बड़े अच्छे से बाना बुना गया था इस फिल्म का। ये फिल्म भी बहुत चली। अब 67 के जाते जाते तक 69 में आई फिल्म इज्जत फिल्म का वो गीत आपको याद ही होगा, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें,
तुम ही कह दो अब ए जानी वफा हम क्या करें। ये गीत भी बहुत चला था इज्जत फिल्म का, 69 की फिल्म। बहुत सुंदर लिखा था साहिर साहब ने, मतलब उनके गीतों के बारे में, उनके रोमांटिक शायरी के बारे में कुछ किसी कोई उसका तोड़ नहीं है। 69 की ये फिल्म बड़ी फेमस हुई। 72 में आई फिल्म दास्तान। दास्तान का ये गीत भी बहुत, रफ़ी साहब की आवाज़ में बहुत फेमस हुआ था। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। तो दास्तां फिल्म का ये गीत बहुत बहुत मशहूर हुआ था। आज भी हमें सुने, अगर आप यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करके सुनिएगा। रफ़ी साहब की आवाज़, साहिर लुधियानवी साहब के बोल। बहुत सुंदर फिल्म, बहुत बहुत खूबसूरती से बनाई गई और बहुत खूबसूरत गीत भी फिल्माया गया है भी बहुत अच्छी तरीके से। 72 की फिल्म दास्तान के बाद धीरे धीरे चलते चलते 73 में आई फिल्म दाग। दाग का वो गीत, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। किशोर कुमार साहब की आवाज़, राजेश खन्ना साहब का अदाकारी, और साथ में जो है शर्मिला टैगोर जी। बहुत ही सुंदर फिल्म, अगेन एक अच्छी फिल्म। और इसका एक गीत और बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो पर्सनली बहुत पसंद है। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये साहिर लुधियानवी साहब का गीत 73 की फिल्म दाग। अब 73 के बाद 76 में आई उनकी फिल्म कभी कभी। खयाम साहब का संगीत। कभी कभी के तो सारे ही गीत बहुत फेमस हुए। यश चोपड़ा साहब की फिल्म, बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई फिल्म। राखी, अमिताभ बच्चन साहब और शशि कपूर साहब और उसके साथ ही वहीदा रहमान जी, एक बहुत सुंदर फिल्म बनाई थी। बहुत बढ़िया तरीके से इसको ट्रीटमेंट दिया गया था इस फिल्म को। इसके गीत बड़े फेमस हुए थे। उसका एक फेमस गीत आपको मैं बताती हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। जैसे कि साहिर साहब खुद ही कह रहे हों कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। क्यों कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये गीत उनका बहुत बहुत आज तक भी हम सुनते हैं। तो मुकेश जी की आवाज़ में एक अलग ही समा बन जाता है। और ये सारा उनका, हम लोगों ने कुछ चुनिंदा ही जो है उनकी फिल्में हमने ली हैं। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गीत दिए हैं। साथ साथ में कई सारी किताबें उनकी रिलीज़ हुई, कई सारे उनके गज़लें, नॉन फिल्मी गज़लें भी हैं। कई लोगों के साथ उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, कई सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ में बहुत बेहतरीन काम किया। लक्ष्मीकांत साहब को उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। गीतकार के तौर पे लक्ष्मीकांत साहब उनको काम देना चाहते थे, क्योंकि उनको उनका लहजा बहुत पसंद था, उनका लिखने का स्टाइल बहुत पसंद था। साहिर साहब ने कभी शादी नहीं की और शायद उनका कोई अपना निजी कारण रहा होगा, लेकिन वो अकेले थे और जाते वक्त भी अकेले रहे। 25 अक्टूबर के दिन 1980 में उन्होंने अलविदा किया इस दुनिया को। और उनके साथ उनका गीतों का ख़जाना चला गया। जो कुछ ख़जाना उन्होंने बांटा था वो यही था। इसके अलावा भी बहुत सारा है, क्योंकि साहिर साहब एक पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं हम गीतों के मामले में, लिटरेचर के मामले में। तो उनका एक चुनिंदा 10-12 फिल्में, 15 फिल्में लेकर मैं अगर आपको कुछ कहूँ तो वो एक ही एपिसोड में बना सकती हूँ। उसके ऊपर तो मुझे लगता है एक पूरी सीरीज़ बन सकती है। इतना ज़्यादा साहिर साहब का काम है, ह्यूज काम है। बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, बहुत अच्छा काम किया और अपने गीतों के द्वारा लोगों के अंदर बस गए। ये सारे गीत जो मैंने आपको
बताए सुनाए, कुछ गाकर सुनाए, कुछ ऐसे ही मैंने आपको सुनाए। इन गीतों को हो सके तो ज़रूर इनको यूट्यूब पे एक बार सुनिएगा। एक एक बार भी सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि साहिर साहब ने दिल खोल कर रख दिया है पूरे लोगों के सामने। तो ज़रूर सुनिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ और आप देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए, मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे काम के बारे में आपको जो है वो चीज़ समझ आ रही है कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है। और इसमें आप अगर चेंजेस भी चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं वेलकम करूँगी सारे चेंजेस को, सारे एडवाइजेस को, सजेशंस को। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी कीजिए, अपना एक अमूल्य मत भी दीजिए, मुझे बताइए कि मैं और कुछ नया कर सकूं। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, उनकी जीवनी के बारे में, उनके करियर के बारे में, फिल्म से रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, उनके बारे में पता करके ज़रूर शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे कमेंट्स देने के लिए। कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है जो लोग मुझे कमेंट्स देकर ये बता रहे हैं कि उनको ये चीज़ पसंद आ रही है। मैं अगर अपना मेरा ज्ञान आपके साथ। सो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं अगला एपिसोड लेके जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। और तब तक आप मेरे पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, अपना शेयर मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं मेरे कंटेंट के बारे में। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।